तरह की बेकार चीज़ें हमारे घरों में पड़ी होती हैं या हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग इसे कभी भी नहीं फेंकेंगे, बल्कि ये आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल भी बिल्कुल ठीक ठाक है। ये जो ढकना आप लोग देख रहे हैं ना, इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आज आप लोग वीडियो में देख के हैरान रह जाएंगे। इस तरीके की दवाइयों की बोतलें हमारे घरों में आती हैं और इससे हम लोग क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने घर को किस तरीके से सजा सकते हैं, बग़ैर सिलाई किए हम लोग किस तरीके से अपने घर में पर्दे लगा सकते हैं, और बहुत कुछ आज की वीडियो में है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे आप लोग के बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। व्यूवर्स, वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हमेशा अपने व्लॉग में, जो कि मैं भी कर रही होती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा हो। ऐसे सैफून के दुपट्टे हमारे घरों में अक्सर पड़े होते हैं और हम लोग इसको क्या करते हैं, या तो ज़ाया कर देते हैं। उसको ज़ाया मत करें, आज के बाद तो आप लोग कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। इस तरीके से परफ्यूम के डब्बे आते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि परफ्यूम अगर एक्सपायर हो जाए ना, तो वो भी आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना है। कहीं वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ये परफ्यूम हमारे, तो आप लोगों ने ज़्यादा चीज़ भी एक्सपायर के बाद ज़ाया नहीं करनी है, उसको इतने हद तक इस्तेमाल करना है कि जितना आप लोग उससे काम ले सकते हैं। इस तरीके के देखें, इसके डब्बे बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारे होते हैं और इसको हम लोग कहीं पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी हो सकेगा आज मैं शेयर करूँगी। इस तरीके से हमारे परफ्यूम जो खाली हो जाते हैं, इसको हम लोग कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में है ना, ये भी ये परफ्यूम ही था जो कि ख़त्म हो गया था, और अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर एक्सपायर परफ्यूम हो या फिर आप लोगों के जार वगैरह से स्टिकर नहीं उतर रहा हो आसानी से, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से थोड़ी देर के लिए परफ्यूम लगा लेना। पहले आप लोग के साथ वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, और इसे जार से मैंने सेम इसी तरीके से स्टिकर हटाया था। बहुत ही ईजी तरीके से उतर जाता है और शाइनी भी हो जाता है। इसके बाद आप लोग इसको डिश वॉश लिक्विड के साथ धो ले, साबुन के साथ धो ले। आप लोग इस परफ्यूम से शाइनी चमकदार ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग अपनी मेकअप की चीज़ें या परफ्यूम वगैरह के जो जार होते हैं उस पर चिकनाई वगैरह या मेल को चल लग जाती है, उसको भी आप लोग इससे क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनर के तौर पे भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोग अगर नेल पॉलिश रिमूवर ना हो तो तब भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेल पॉलिश बिल्कुल आप लोगों की नेल से उतर जाएगी। ये डब्बा जो है ना, ये अब देखो खाली हो गया है, क्योंकि परफ्यूम तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इस डब्बे को मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाली हूँ। यहाँ पर आप लोग के साथ शेयर कहीं दफ़ा कर चुकी हूँ कि इस तरीके से कोई भी आप लोगों ने कागज़ या टिश्यू पेपर ले लेना है, या फिर ये जो मेरे पास है, तो ये ना तो टिश्यू पेपर है ना कागज़ है, ये मेरे पास है K&N के बैग्स जिसको मैंने काटे हैं, और इस तरीके से मैंने छोटे छोटे जो है ना बनाए हुए हैं रुमाल टाइप के। इसके अंदर मैंने क्या करना है, कोई से भी आप लोगों ने टेल्कम पाउडर ले लेना है और इसके अंदर डाल के आप लोगों ने इसके अंदर रख लेना है। अभी आप लोग देखें ये हमारे कितना ज़बरदस्त काम आ सकते हैं। इसको आप लोग फोल्ड करें, इससे आप लोग बड़ा भी लेके आप लोग इस तरीके से रख सकते हैं। मैं तो पहले अपनी ज्वेलरी को इसी तरीके से रख चुकी हूँ, पहले भी आप लोगों के साथ कहीं दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी हो सकता है उनके काम आए। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको रख लेना है। सेम इसी के साथ जो है ना, मैंने क्या करना है, मेरी जितनी भी ज्वेलरी है तो इसको मैं इसी में रख लूँ, क्योंकि ज्वेलरी में नमी आ जाती है और हमारी ज्वेलरी इतनी महंगी होती है और यह हमारी ख़राब हो सकती है अगर इसमें नमी वगैरह आ जाए, या इसके कलर ख़राब हो जाए, या ये काले पड़ जाएं। तो हम लोगों ने क्या करना है कि बस सेम इसी तरीके से इसको हम लोगों ने सारी ज्वेलरी को रख लेना है। और ये हमारी ज्वेलरी इतनी ज़बरदस्त जो है ना, बिल्कुल काफ़ी अरसे तक इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, ना तो ये इसमें नमी आएगी ना इसका कलर उतरेगा, और ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सेफ़ रहेंगे। तो आप लोग इसी तरीके से अपनी चूड़ियाँ हो गई, या फिर जो है अंगूठियाँ हो गई, या फिर आप लोगों के कांटे वगैरह हो गए, तो कुछ भी आप लोग इसमें रख सकते हैं। इस डब्बे में भी आप लोग कर सकते हैं जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया है, और इस तरीके से आप लोग परफ्यूम के डब्बे में भी इसको रख के सेव कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी क्या करना है कि आप लोगों ने इस तरीके से अपने जो चूड़े वगैरह हो गए ना, जो कि आप लोग को लग रहा होता है कि कितने महंगे भी हैं और इससे नग वगैरह ख़राब ना हो या शाइन वगैरह ख़राब ना हो, तो इसको हम लोग इस तरीके से करके रख सकते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग जितना चाहें, इसमें काफ़ी स्पेस होता है। देखें, तो मैंने ये अपनी अंगूठी रख ली और साथ ही में मैंने ये जो है ना अपनी चूड़ियाँ वगैरह रख ली, साथ ही में मैंने अपनी सारी ज्वेलरी इस तरीके से रख लिया। आप लोग करें, और आप लोग ये इसको अगर ड्रेसिंग टेबल पे रखें या फिर आप लोग अलमारी के अंदर रखें, तो ये ज्वेलरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी
और इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ही ये आइडिया पसंद आएगा अगर आप लोग करेंगे। इस डब्बे को जो है ना परफ्यूम के आप लोग और भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। ये दूसरा डब्बा मेरे पास था, तो इसमें मैं क्या करूँगी, इस तरीके से हमारे पास जो है ना मार्क्स हो गए या टिश्यू पेपर हो गए, तो हम लोगों के अक्सर जो है ना टिश्यू पेपर के कुछ तो डब्बे वाला आता है, कुछ हम लोग खुला लेकर आते हैं, तो उसको भी आप लोग इस तरीके से रख सकते हैं। अभी ड्रेसिंग टेबल पे रखें या किचन में रखें, तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। तो इसको भी आप लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अगली टिप की तरफ। यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से हमारे जो दूध के डब्बे आते हैं ना, उसके ऊपर जो ये ढकने लगे होते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे काम आ सकते हैं, काफ़ी चीज़ों में हमारे काम आ सकते हैं। और मैं इसी तरीके से देख सकते हैं अपने लिए इसको जो है ना इकट्ठा करके रखती हूँ, और अभी आप लोग को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग देखेंगे और आप लोग के यहाँ भी ये आएंगे तो आप लोग इसको ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो ना तो पानी से ख़राब होते हैं या ना तो नमी वगैरह से ख़राब होते हैं, और ये हमारे काफ़ी अच्छे तरीके से काम आ सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग किसी चीज़ से भी कितना भी फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप लोग उठाया करें। यहाँ पे देखें मैंने इन सब के नीचे क्या करना है कि इस तरीके से डबल टेप लगा लेना है, या फिर हो सके तो आप लोग के पास नैनो टेप हो तो वो बहुत ही मजबूत होता है, आप लोग अच्छे वाला नैनो टेप भी लगा सकते हैं। अच्छा, आप लोग इसके अंदर एक एक सुराख करके एक एक कील लगा लेंगे तो और ही ज़्यादा मजबूत होंगे। आप लोगों को ये मैं आइडिया दे रही हूँ, बाकी मजबूती के लिए आप लोगों ने खुद ही कुछ इसके लिए करना है, जैसे कि एक एक सुराख करके एक एक कील लगा लें। यहाँ पे देखें ये बहुत ही अच्छे तरीके से कील लगाए बगैर हमारे टाइल के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ गए हैं। और हम लोग इस तरीके से अपने स्पैचुला हो गए, स्पून हो गए, किचन में जो है ना छन्नियाँ वगैरह हो गई, कितनी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी इधर उधर पड़ी होती है। अच्छा, ये मैंने सामने लगाया है आप लोग को दिखाने के लिए। इसको आप लोग कैबिनेट के अंदर लगाएंगे तो और ही ज़बरदस्त रहेंगे, क्योंकि ये लकड़ी के साथ भी बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक जाएंगे। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। आप लोगों को इंशाल्लाह अभी इसके बाद इन ढक्कनों को तो कभी भी नहीं फेंकेंगे। यहाँ पे भी देखें आप लोग लगा सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं आप लोग इस तरीके से स्पून हो गए, कांटे हो गए, इसको जब धो लेते हैं या साफ़ कर लेते हैं, ये मैंने सेम जो है ना अपने बेसन के नीचे के कैबिनेट में देखें लगाया है, तो आप लोग इस तरीके से लगा सकते हैं, और आप लोगों के कांटे वगैरह स्पून वगैरह बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे, और आप लोग जब चाहें इजी तरीके से उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसको वॉशरूम में अगर टाइल के ऊपर लगाएंगे, ये इसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने जितने भी ब्रश वगैरह हो गए, आप लोग इतने महंगे महंगे जाके इनके लिए ऑर्गेनाइज़र लेते हैं, आप लोग इस तरीके से ले के लगा सकते हैं। जब ये ख़राब हो जाए तो आप लोग बाद में दोबारा से और भी लगा सकते हैं। जब आप लोग के डब्बे आ जाए तो आप लोग इस तरीके से ज़ाया ना करें और इस तरीके से लगाएं। आप लोग इसके अंदर अपने छोटे मोटे जो होते हैं ना कलर वाले ब्रश लगा सकते हैं, इस तरीके से मॉप लगा सकते हैं, इस तरीके से जो नहाने वाले स्पंज वगैरह हो गए उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। किसी भी पर्पज़ के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वाटर प्रूफ होते हैं। इसके ऊपर अगर पानी वगैरह भी पड़ेगा ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। चलते हैं अगली टिप की तरफ। यहाँ पे देखें मैंने ला के यहाँ पे लगाए हैं बेसन के साथ, जो नीचे कैबिनेट है ना उसी पे मैंने लगाया, और यहाँ पे मैं इसके अंदर मॉप हैंग कर लूँगी तो मुझे बहुत ही ईजी रहेगा। यहाँ पे क्या है कि परफ्यूम के जो खाली बोतल होते हैं ना, तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं। ये मेरे पास एक खाली बोतल पड़ा हुआ था, तो इसी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मेरे किसी कपड़ों से ये लेस उतरा था तो मैंने ये रखा हुआ था। ऐसी कोई भी चीज़ हो तो आप लोग फेंका मत करें उसको। जब भी आप लोग ज़ाया करते हैं कपड़ों वगैरह को तो आप लोगों ने वो चीज़ें उतार लेनी है, आप लोग काफ़ी काम आ सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं मैं अभी इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, और ये हमारे कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि फ्री जो मेरे पास लेस ज़ाया पड़ा था वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और जो मेरे पास खाली बोतल परफ्यूम की थी वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने और कुछ भी नहीं करना है। आप लोग इसके ग्लू गन के साथ भी लगा सकते हैं, आप लोग इसको ग्लू के साथ भी लगा सकते हैं, नैनो टेप के साथ भी लगा सकते हैं, और इसको जो है ना समद बोन के साथ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास डबल टेप पड़ा हुआ था और मैं इसी को लगा रही हूँ। बस इसी तरीके से इसको मैंने डेकोरेट करना है। आप लोग और बाकी कई तरीके से आप लोग इसको डेकोरेट अपने तरफ से कर सकते हैं। आप लोगों को बस मैं आइडिया दे रही हूँ कि आप लोगों ने कोई चीज़ ज़ाया करने से पहले आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा, और वो भी बिल्कुल हमारा एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। और इन चीज़ों को जब हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं ना तो उसका मज़ा ही
अलग होता है। यहाँ पे छोटा सा पीस मेरे पास ये लेस का भी पड़ा हुआ था, इसको भी मैं यहाँ पे देखें इस तरीके से लगा लूँगी। और अभी आप लोग इसको फाइनली देखिएगा कि कितना अच्छे से हमारा ये एक गमला बन के तैयार हुआ है, ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हुआ है। इसको हम लोग रख सकते हैं, मतलब एक ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं, साइड टेबल पे रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, काफ़ी जगहों पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत, ये देखें फ्लावर के बग़ैर भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्लावर पड़े हुए थे जो कि मेरे बिल्कुल बेकार थे, और ये भी मेरे जो है ना बिल्कुल ज़ाया होने वाले थे, लेकिन इसको मैंने देखे इस तरीके से ज्वाइन कर लिया था। कुछ फूल थे और कुछ मेरे पास ये पत्ते पड़े हुए थे, जैसे कि बहुत ही ज़ाया होने वाली चीज़ थी, लेकिन मैंने देखे इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और बहुत अच्छे तरीके से मेरा ये गमला बन के तैयार हुआ है। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया, आप लोग इसको किसी तरीके से भी इस्तेमाल में ला सकते हैं और आप लोग का घर बिल्कुल जो है ना कम बजट में बिल्कुल जो है ना खर्च किए बग़ैर आप लोग का घर बिल्कुल सज सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ से ही आप लोग अपने घर को सजा सकते हैं, इस तरीके से बेकार चीज़ों से भी आप लोग कहीं फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने घर को अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। तो आप लोग करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को ये आइडियाज़ बहुत ही अच्छे लगेंगे। चलते हैं अपने अगले टिप की तरफ कि अगला आप लोग के साथ क्या शेयर। और ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे भी कितने अच्छा लग रहा है ना, हरा हरा घास के ऊपर भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा चलते हैं अगली टिप की तरफ। यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से हमारे घरों में रबड़ बैंड आते हैं या फिर बच्चों की छोटी छोटी जो है ना पोनियाँ होती हैं जो कि इस तरीके से चिपचिपाहट कर लेती हैं और ख़राब हो जाती हैं, और ये हमारे काफ़ी चीज़ों में काम भी आ सकती है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि इस तरीके से छोटे छोटे कंटेनर ले लेने, या फिर जो है ना आप लोग इसको किसी भी बोतल में, पहले भी आप लोग के साथ आइडिया शेयर कर चुकी हूँ कि आप लोगों ने वेस्ट बोतलें होती हैं उसको भी आप लोग काट के छोटा सा वो बना ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। वो भी अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँ किस तरीके से मैंने पहले बनाया हुआ था। ये मेरे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ था और इसमें सिंपल मैंने ये जो है ना टिश्यू पेपर रख लिया और इसके ऊपर मैंने ये पाउडर डाल लेना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर में ये सारे जितने भी रबड़ बैंड हो गए या फिर ये पोनियाँ हो गई, तो आप लोग इस तरीके से रखेंगे, आप लोगों की पोनियाँ जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, चिपचिपाहट नहीं होगी, और अभी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या है व्यूअर्स कि इस कंटेनर को जो है ना आप लोग आराम से कहीं भी रख सकते हैं। अगर इस तरीके से आप लोग रखेंगे तो आप लोगों को ज़ाहिर है घर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी गुम हो जाती हैं। लेकिन आप लोग के साथ इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर करूंगी कि इसके बैक साइड पे जो है ना क्या है कि हम लोगों ने लगा लेना है डबल टेप। लेकिन आप लोग ये पहले देखें कि कितने अच्छे तरीके से हमारे रबड़ बैंड जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से देखें मुलायम है और बिल्कुल भी इसमें इंशाल्लाह चिपचिपाहट नहीं होगी। आप लोग इसी तरीके से अपने छोटे छोटे जो है ना टिप्स ट्रिक और हैक इस्तेमाल करें और अपने लाइफ को आसान करें। तो इसके बैक साइड पे मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोगों ने इस तरीके से टेप लगा लेना है, और अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसको आप लोगों ने कहाँ पे लगा के आप लोग बहुत ईजी रहेगा। ये आप लोग के पास आते हैं पिज़्ज़ा पॉइंट और इसको भी आप लोग फेंक देते हैं। इसको भी आप आज के बाद नहीं फेंकेंगे क्योंकि ये भी हमारे काफ़ी काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसके पीछे भी मैं डबल टेप लगा लूँगी, लेकिन इसका आप लोगों को डबल टेप के अलावा भी आइडियाज़ दूँगी कि किस तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे जो हमारे पाउच वगैरह उसके आते हैं केचप वगैरह के, और वो इधर उधर पड़े होते हैं जो कि हमें काफ़ी दफ़ा मिल भी नहीं रहे होते। तो आप लोग इस तरीके से लगाएं, इसको फ्रिज में रखें, डाइनिंग टेबल पे रखें या काउंटर पे रखें, तो आप लोग बहुत ही इजी तरीके से इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, और बाकी जो है ना आप लोग देखें इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी भी आप लोग इसमें जो चाहें आप लोग जैसे कि चार्जर वगैरह, या फिर आप लोग इसके अलावा जितना आप लोग के जहन में आ सकता है आप लोग इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अभी क्या है कि मैं इससे टेप हटा दूंगी, और यहाँ पे मेरे सिंक जो है ना बर्तन धोने वाला, वहाँ पे मेरी जो ऊपर खिड़की बनी हुई है, तो यहाँ पे अक्सर मैं बर्तन रखती हूँ। इस तरीके से हम लोगों ने लगा लेने हैं, और इसको हम लोगों ने ये जाली जो है इस तरीके से जब बर्तन वगैरह धो लेना तो इस तरीके से लटका लिया करें। हमारी जाली से जितना भी पानी होगा, जितने भी वो होगा, तो वो नीचे सिंक में ही आएगा, और हमारे जो जाली जो है ना वो गीली नहीं रहेगी और स्मेल वगैरह भी नहीं करेगी। तो आप लोग स्पंज भी इसमें रख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग जो है ना स्पैचुला रख सकते हैं, कटर रख सकते हैं, आप लोग इसमें
छन्नियाँ रख सकते हैं। जैसे आप लोग बर्तन धोते हैं तो आप लोग यहाँ पे रखेंगे तो वो अच्छे तरीके से ड्राई होंगे और इसके बाद आप लोग उठा के अपनी अपनी जगह पे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सिंक के पास हम लोग इसको जब लगाते हैं तो हमारे अच्छे तरीके से छोटी छोटी चीज़ें ड्राई हो जाती हैं और इसको हम लोग उठा के कैबिनेट वगैरह में रख सकते हैं, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। इसके अलावा हम लोग इस पे अपने जो किचन में जो छोटे छोटे मॉप वगैरह इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, तो उसको भी हम लोग इस पे लगा सकते हैं। जैसे हम लोग किचन वगैरह को साफ़ कर लें, उसके बाद जब इसको धो लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग ड्राई करने के लिए रख सकते हैं, या फिर अपने हाथ सुखाने के लिए हम लोग ड्राई भी लगा सकते हैं। तो यकीनन ये आइडिया भी आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। और ये मेरे यहाँ पे देखिए इस तरीके से रबड़ बैंड वगैरह इसमें इस तरीके से लगा सकते हैं और बहुत ईजी तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हमारी इधर उधर गुम हो जाती है। और ये कंटेनर जो है ना, जिसमें मैंने आप लोग के साथ मोनियाँ रखवाई हैं, इसको आप लोग इस तरीके से ला के कहीं भी कैबिनेट के दरवाजे के पीछे लगा ले और जब आप लोग को ज़रूरत हो तो आप लोग इसमें से निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमारी जो है ना जूसर जग होगा, या फिर इस तरीके से न्यूबलाइज़र वगैरह होगा, इसके लीड वगैरह इधर उधर पड़े होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मसला होता है। एक तो घर जो है ना पूरा बिखरा बिखरा होता है और हमें समझ ही नहीं आ रहा होता किसके साथ क्या करें। तो आप लोगों ने इस तरीके से देख सकते हैं कि जब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम मुज़म्मिल के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे थे तो ये यहाँ पे अभी तक पड़ा हुआ है। तो इसको क्या है कि इस तरीके से मैंने ले लेना है, कोई छोटा सा शॉपर ले ले, इस तरीके से आप लोगों ने उसके अंदर डाल लेना है। एक तो ये डस्ट वगैरह से भी महफूज रहेंगे और दूसरी बात है कि ये देखें इकट्ठा हो गया है तो मैसी मैसी भी नहीं लग रहा। दूसरी बात यह है कि इसकी लीड का, तो लीड को क्या करना है कि इस तरीके से जब हमारे घरों में ये बोतलें वगैरह आती हैं और हम लोग जो है ना हमें पता ही नहीं होता कि इसको हम लोग कितने काम में ले सकते हैं, तो इसके ऊपर जो है ना ढकने होते हैं, इस तरीके से दवाइयों की बोतलें आती हैं और ये इतने मज़बूत होते हैं, इसके जो ये नीचे के पार्ट्स होते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं कि और भी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये हम लोग जब इस तरीके से ले लेते हैं और इसको हम लोग ईजी तरीके से देके चढ़ा सकते हैं, बुरा भी नहीं लगेगा। और दूसरी बात है कि जब हम लोग को कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको ईजी तरीके से खोल के इस्तेमाल भी कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। ये छोटे छोटे जो हम लोग टिप्स अपनाते हैं या हैक्स अपनाते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही आसान भी हो जाती है और हमारा घर भी जो है ना ये बिखरा बिखरा नहीं होता। और हम लोगों को अभी इसके लिए क्या है कि हम लोगों ने कोई ना कोई चीज़ तो इस्तेमाल करनी ही होती है, तो हम लोगों ने महंगी महंगी चीज़ें से भी जान छूट जाती है और घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ें से हम लोग कितने अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आइडिया तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा था, इसीलिए मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से बड़ा रिंग भी आप लोग इसको चढ़ा सकते हैं, ये क्योंकि अभी अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मुज़म्मिल की अभी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है उसको, तो इसीलिए मैं इसको अभी नहीं चढ़ा रही हूँ। इस तरीके से देखें आप लोग बांध सकते हैं, इसके बैग का जो ऊपर का हैंडल होता है और आप लोग का ये बिल्कुल सेफ़ हो सकता है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इस तरीके से आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना ये भी बहुत ही ज़बरदस्त, किसी तरीके से भी आप लोग फ़ायदा उठाया करें और अपना काम निकाला करें। आप लोग का घर जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिखरा बिखरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अभी चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से जो है ना हमारे घर में जो बॉल पेन होते हैं बच्चों के, उसके अंदर छोटे से स्प्रिंग लगे होते हैं जिसको हम लोग फेंक देते हैं बेकार समझ के, ये भी हमारे काफ़ी काम आ सकते हैं। लेकिन आज इसका भी एक आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस तरीके से कोई भी आप लोगों के पास इस तरीके से बिखरी हुई लीड हो तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। थोड़ा सा जो है ना क्या करना है कि आप लोगों ने इस स्प्रिंग को उसके हिसाब से खींच लेना है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं थोड़ा ये छोटा है, ये इसमें देखें इस तरीके से एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप लोग इसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से खींच लेंगे ना तो जितना आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग उस तरीके से इसको खींच के आप लोग एक दूसरे के अंदर देखें इस तरीके से सिंपल कुछ भी नहीं करना है, आप लोग मोड़ेंगे ये एक दूसरे के अंदर इतने मजबूती के साथ जो है ना जुड़ जाएगा और आप लोगों की लीड वगैरह बहुत अच्छे तरीके से सेफ़ हो सकता है। तो यकीनन आप लोगों को ये आइडिया भी बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। इस तरीके से आप लोग इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं और अपने घर को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन रख सकते हैं। चलते हैं अगली टिप की तरफ। ये आइडिया मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया हुआ है, इसमें भी मैंने सेम जो है ना बच्चों की जो है पोनियाँ होती हैं उसी को रखा था। आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होते हैं। ये मेरे पास जो वेस्ट बोतलें होती हैं उसी से मैंने बनाया था और इसको हम लोग जो है ना ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, दराज वगैरह में भी रख सकते हैं या
साइड टेबल पे कहीं पे भी पड़ी हो तो आप लोगों की ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बिल्कुल भी गुम नहीं होगी और बुरा भी ये नहीं लगेगा। और बिल्कुल इस पे हमारा 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ था और बहुत अच्छे तरीके से ये बन के तैयार हुआ था। यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से माचिस की तीलियाँ होती हैं जो कि हम लोग इससे भी कई फ़ायदा उठा सकते हैं। पिछली वीडियो वीडियो से पिछली मैंने आप लोग के साथ वीडियो शेयर की हुई है कि किस तरीके से हम लोग वेस्ट माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उसको इस्तेमाल में ला के कितना बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस माचिस की तीलियों का भी फ़ायदा बताऊँगी कि हम लोगों के माचिस अक्सर गीले हो जाते हैं बच्चों वाले घर में या वैसे भी नमी की वजह से। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये छोटे छोटे कंटेनर जो आते हैं और आप लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं, सारी माचिस की तीलियाँ इसी में डाल लिया करें। और इसके जो ऊपर के ये जो है ना जहाँ पे बारूद लगा हुआ होता है तो इसको आप लोगों ने काट लेना है। अभी क्या करना है कि इसको आप लोग जिस तरीके से भी चाहें इसको आप लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से बड़ा कंटेनर के ऊपर भी आप लोग कर सकते हैं, छोटे कंटेनर के ऊपर भी कर सकते हैं। और इस कंटेनर के अंदर आप लोगों की 2 से 3 माचिस की पूरी सारी तीलियाँ आ सकती हैं। तो आप लोग देखें इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं या फिर आप लोग लंबाई में जो है ना आप लोग इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन मैं किस तरीके से इसको लगाऊंगी वो भी अभी आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसके ऊपर आप लोगों ने डबल टेप लगा लेना है और बस यहाँ पे इस तरह लगाएं, चाहे इस तरह लगाएं। मैं यहाँ पे लगाऊंगी साइड पे और इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। इससे क्या होगा कि हमारी माचिस की तीलियाँ भी ख़राब नहीं होंगी और हमारे जो है ना ये जलने में भी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से ये जलेंगी भी। और हमारी जो है ना बिखरी बिखरी माचिस की तीलियाँ जैसे कि 2 से 3 माचिस की तीलियाँ हम डब्बियाँ जो है ना हम लोग इधर उधर रखते हैं और वो हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो आप लोग ये देखिए इस कंटेनर का ढकना बहुत ही मज़बूत होता है, आप लोग देख सकते हैं ये इतनी आसानी से खुलता भी नहीं है। अच्छा, बच्चों वाले घर में भी आप लोग ज़रूर इसी में रखा करें क्योंकि बच्चे अक्सर माचिस ले लेते हैं और बहुत ही बड़ा नुकसान भी हो जाता है और जलने का भी, घर में आग वगैरह लगने का भी ख़तरा होता है। एक तो आप लोग बिल्कुल ऊपर रखा करें, नीचे तो रखा ही नहीं करें जहाँ पे छोटे बच्चे हों और आप लोग समझे कि वो लोग इस तरीके से हर चीज़ के लिए पहुँचे होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से करें और आप लोगों के माचिस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना तो नमी की वजह से और ना आप लोगों के जो है ना टेंशन जो है बिल्कुल ख़त्म होगा। ये जो जली हुई माचिस की तीलियाँ ना इसको मत फेंका करें, इसकी वीडियो पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये भी हमारे काफ़ी काम आ सकती हैं, वरना इस तरीके से आप लोग ऊपर रखें। जैसे आप लोग एक चूल्हा जला लेते हैं ना सही तीली से, तो आप लोग इससे दूसरी और तीसरी वो चूल्हा भी जला सकते हैं बड़े आराम के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ है अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से ये डिब्बे होते हैं कैल्शियम के, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे काम आ सकते हैं। यहाँ पे क्या है इसके अंदर भी हम लोग इस तरीके से तीलियाँ वगैरह माचिस की रख सकते हैं और हमारे माचिस की तीलियों में बिल्कुल भी नमी नहीं होगी और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से क्या है कि यहीं बारूद वाले जो स्टिकर है ना इसको हम लोगों ने काट लेना है डिब्बिया के ऊपर और इसको हम लोगों ने लगा लेना है। अभी क्या है कि हमारी माचिस की तीलियाँ जो हैं बिल्कुल सेफ़ हो गई और हमारे माचिस जो है ना बहुत अच्छे तरीके से अब जलेंगे भी और हमारे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो है ना, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। भी जला के आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ये जो ढक्कन है ना ये हमारे और भी बहुत ही ज़्यादा काम आ सकते हैं। अभी आप लोगों के साथ इसका ये भी आइडिया शेयर करूँगी। यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से हम लोगों ने ये जो छोटे छोटे साशे आ जाते हैं, बच्चों की दवाइयाँ होती हैं और बिखरी पड़ी होती है, मैं समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसको हम लोग कैसे कहाँ रखें। अगर फ्रिज में रखते हैं तो तब भी नमी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। इन्हीं कंटेनर को आप लोग इस्तेमाल में लाएं और इसके अंदर आप लोग ये छोटे छोटे जो साशे हो गए या इस तरीके से जो है ना दवाइयाँ वगैरह छोटी छोटी शीशियाँ हो गई या कुछ भी आप लोगों को जो लग रहा होता है कि जो नमी से ख़राब हो जाएंगे, अगर हम लोग फ्रिज वगैरह में नहीं रख सकते हैं तो आप लोग इसको बाहर भी रख सकते हैं और इस तरीके से इसके अंदर एडजस्ट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को उम्मीद है बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया लगा होगा और ना आप लोगों का घर बिखरा होगा, साफ़ सुथरा रहेगा, क्लीन भी रहेगा। तो आप लोग इस तरीके से करें, आप लोग को इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे क्या है कि हमारे घर में अक्सर हम लोगों को की चेन में चाबियाँ डालनी होती है, हमारे नेल्स जो है ना वो ज़ख्मी हो जाते हैं क्योंकि ये इतने सख्त होते हैं, इसके अंदर इतने आराम से चाबियाँ नहीं डलती। तो इस तरीके से जो बॉल पेन होते हैं, पहले आप लोगों के साथ इसके आइडिया शेयर कर चुकी, इससे भी आप लोग कर सकते हैं। या फिर ये लॉलीपॉप
के जो अंदर के स्टिक होते हैं ना, इसको आप लोग इस तरीके से लगाएं और आराम से आप लोग अब चाबियाँ जितनी चाहें डालें या निकालें। बिल्कुल आपके नेल्स भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही आराम के साथ इसके अंदर की चेन के अंदर आप लोग जितनी चाहें चाबियाँ डाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को यह आइडिया भी बहुत ही पसंद आया होगा। ये जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। आप लोग इस तरीके से आइंदा अपनी चाबियों को की चेन के अंदर डाल सकते हैं और अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ से। यहाँ पे क्या है कि हमने इस तरीके से काम वाले कपड़े होते हैं या फिर ये मेरा अबाया है जिसके ऊपर देखे स्टोन लगे हुए हैं, बहुत ही कीमती। हम लोग नहीं चाहते कि ये ख़राब हो। इसको अगर हम लोग अलमारी के अंदर भी रखते हैं तो तब भी जो है ना हम लोग चाहते हैं कि ये सेफ़ हो। तो अगर आप लोग के पास इसके बैग नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इस तरीके से कोई भी घर में फालतू शर्ट हो जो कि बच्चे या हस्बैंड आपके नहीं पहन रहा हो तो आप लोगों ने उसको ज़ाया नहीं करना है। उसको अच्छे तरीके से धो के ड्राई कर लें और इस तरीके से अपने अबाए हो गए या फिर काम वाले कपड़े हो गए या एम्ब्रॉयडरी वाले, तो आप लोग इसके अंदर सेव कर सकते हैं। यह आइडिया भी पहले आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे। अगर इसको आप लोग अलमारी वगैरह नहीं है बाहर भी रखेंगे ना तो तब भी आप लोगों के कपड़े बिल्कुल महफूज रहेंगे और बिल्कुल भी डस्ट वगैरह इस पर नहीं आएगी, ख़राब नहीं होंगे, दूसरे कपड़ों के साथ भी रगड़ नहीं खाएंगे। तो आप लोगों के स्टोन वगैरह एम्ब्रॉयडरी वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये मैं पर्सनली ख़ुद भी करती हूँ तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अभी सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में इस तरीके से जैकेट्स वगैरह आते हैं हमारे अलमारियों में, बिल्कुल भी स्पेस फिर नहीं बचता है। तो इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करूँ कि आप लोगों ने एक हैंगर के साथ किस तरीके से अपने काफ़ी सारे हैंगर ज्वाइन करके आप लोग इसको इस तरीके से लटका सकते हैं, जिससे आप लोग को बहुत ही आसानी भी होगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आप लोग इससे शेयर करूँगी कि क्या है व्यूअर। इस तरीके से बड़े बड़े जैकेट्स हो गए तो बहुत ही ज़ाहिर स्पेस पकड़ते हैं। हमारी कैबिनेट वगैरह में जगह नहीं होती, अलमारी वगैरह में जगह नहीं होती, या फिर हम लोग अगर इसको ऑर्गेनाइज़ करना भी चाहते हैं तो हम लोग इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। ये जो आते हैं ना ढकने के साथ ये ऊपर के, तो ये देखें इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे जो है दवाइयों के ऊपर के जो मैंने अभी आप लोगों से पॉइंट शेयर किया था वही मैंने लिया है। और ये दूध के डब्बे वाला भी हम लोग इसको इसके अंदर सुराख करके इसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़बूत होते हैं। इसमें हम लोग क्या है कि पहले तो हम लोगों ने इस तरीके से जो भी जैकेट वगैरह होते हैं जब भी आप लोग रखें तो उसके जो स्लीव्स वगैरह हो गए ना इस तरीके से पॉकेट के अंदर कर लिया करें। इससे क्या होगा कि ये जो है ना सिमटे सिमटे रहेंगे और काफ़ी हमारे अच्छे तरीके से अलमारी वगैरह में एडजस्ट हो सकेंगे। यहाँ पे अगर इसको आप लोग बाहर लटकाएं, अलमारी के अंदर लटकाएं या फिर दरवाजे के पीछे लटकाएं या दरवाजे के अंदर जैसे कि अलमारियों के दरवाजे के अंदर लटकाएं, तो आप लोगों ने एक हैंगर जो है ना इस तरीके से ऊपर लटका लेना है। बाकी को आप लोगों ने इसके अंदर 10-12 जितने भी आप लोग चाहें जहां तक आप लोग लटका सकते हैं एक दूसरे के अंदर इस तरीके से एडजस्ट करें। आप लोगों के जो है ना सारे जैकेट्स, आप लोगों के सारे कपड़े आप लोग इस तरीके से अपना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि उसके अंदर मैंने एक दूसरा क्लिप डाला, वही वाला जो मैंने लिया था अपनी दवाइयों के ढकने से, और उसको मैंने इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है और दूसरा हैंगर मैंने इसके अंदर देखे इस तरीके से लटका लिया है। यहाँ पे हम लोग जितना भी चाहें कर सकते हैं और अपने जैकेट्स वगैरह को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। है ना बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। आप लोग यकीन करें इस तरीके से 3-3 4-4 जो है ना हैंगर को एक दूसरे के अंदर एडजस्ट करें। आप लोग इसको अलमारी के अंदर रखें, चाहे बाहर लटकाएं, चाहे आप लोग कहीं भी रखें, तो आप लोगों के ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं पकड़ेगा, एक ही हैंगर की जगह पकड़ेगा और हम लोगों की काफ़ी चीज़ें जो है ना इसमें आ सकती हैं। यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से मैं अपने अबाए को जो मैं अभी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ तो इसको मैंने इस तरीके से, या कपड़ों को आप लोग ले सकते हैं एम्ब्रॉयडरी वाले, उसके दुपट्टे वगैरह हो तो आप लोगों ने इस तरीके से ये बड़ा वाला जो रिंग है ना इसको आप लोगों ने इस तरीके से डाल लेना है। चूड़ी भी आप लोग डाल सकते हैं इसके अंदर, अपने दुपट्टों को इस तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग दुपट्टे कपड़ों को अंदर रखते हैं तो फिर हम लोगों को ये मसला होता है कि दुपट्टे अलग से हम लोग नहीं निकाल सकते या फिर वो बार बार फिसल रहे होते हैं। इस तरीके से आप लोग के देखें बिल्कुल भी दुपट्टे वगैरह सेफ भी होंगे और फिसलेंगे भी नहीं, और आप लोग जब चाहें तो आप लोग आराम से इससे दुपट्टा निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना ये भी बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। इस तरीके से आप लोग सिर्फ और सिर्फ दुपट्टों को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये सारे जो है ना इस तरीके से हैंग कर लिए हैं। अभी चाहें इसको हम लोग अलमारी के
अंदर रखें, बाहर रखें, तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। आप लोग की पूरी सर्दियाँ बहुत ही आराम से गुजरेंगी और आप लोगों के जो है ना कपड़े जो है ना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रहेंगे। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ना टैंक के जो डब्बे होते हैं, जो डब्बे वाले टिन पैक होते हैं, तो वहीं से मैंने निकाला था, ऊपर का छोटा सा जो उसका नोक होता है वहीं निकाल के देखिए लगा लिया था। और इस तरीके से अपने कपड़ों को आप लोग ऑर्गेनाइज कर अपनी लाइफ को ईजी बनाएं, सुकून से रहेंगे और सब कुछ आप लोगों का बिल्कुल जो है ना बिखरा बिखरा नहीं रहेगा और आप लोग बहुत ही आराम से अपने सारे अलमारियों वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करें और अपनी लाइफ को आसान बनाएं। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से और कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये सारे जो है ना क्लीन भी हो गए, ऑर्गेनाइज भी हो गए हैं। तो वही चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ। आज मैं अपनी अलमारी वगैरह की सेटिंग कर रही थी तो कुछ मेरे आइडियाज़ जहन में आ रहे थे, मैंने सोचा आप लोग से शेयर करती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूज़फुल आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ, बग़ैर सिलाई किए। आप लोग जो है ना फालतू जो आप लोग के पास शेफून के दुपट्टे पड़े होते हैं उसको आप लोग कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन ढक्कनों का तो कमाल ही और है, काफ़ी वीडियो में अपने अपने तरीके से लोगों ने शेयर किया है, लेकिन आज जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी तो यकीनन आप लोगों को ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर मेरे पास जो है ना ये रोल इस तरीके के अंदर का खाली हो गया था और ये जो है ना मेरे पास जो है एलुमिनियम फॉइल पड़ा हुआ है, मैं इसको चढ़ा दूँगी। आप लोग एलुमिनियम फॉइल के बगैर भी कोई रोड ले सकते हैं, कोई पाइप ले सकते हैं। मेरे पास यही पाइप पड़ा हुआ था। फिलहाल मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, हो सकता है किसी न किसी सिस्टर को ये काम आ जाए। तो यहाँ पे देखें मैं ये लगा रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग लगाएं, आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। किसी तरीके से भी आप लोग इस तरीके से इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको थोड़ा सा फिनिशिंग वगैरह करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग की हर चीज़ जो है ना ऑर्गेनाइज हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से रोड बना लिया था, ये हमारा मजबूत भी हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त भी लग रहा है। तो ये मेरे पास सारी चीज़ें घर में ही पड़ी हुई थी और फालतू चीज़ें पड़ी हुई आप लोग इसको इस्तेमाल में कर सकते हैं। आप लोग इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर डबल टेप लगा सकते हैं, नैनो टेप लगा सकते हैं, या फिर आप लोग इसके अंदर एक एक सुराख करके कील लगा लें तो बहुत ही मजबूत आप लोग के ये ढक्कन मजबूती के साथ जो है ना लग सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि मैं आप लोगों को सिर्फ आइडिया देने के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ डबल टेप के साथ ही लगाऊंगी और वहाँ पे जहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ ना वो अभी आप लोग जगह देखिएगा कि वहाँ पे इस तरीके से ये एडजस्ट नहीं होंगे। इसको मैं निकाल के दूसरी तरफ एडजस्ट कर सकती हूँ, लेकिन हमेशा जो ये राड होते हैं, जो पाइप होते हैं, ये हम लोग इसी तरीके से लगाते हैं और इसको हम लोग आप लोगों ने देखा होगा अलमारी के अंदर भी हम लोग इसी तरीके से राड को लगाते हैं। तो आप लोग इसको अलमारी के अंदर भी लगा सकते हैं, कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए दोनों साइड पे आप लोग इसको लगा के डबल टेप को, आप लोगों का रॉड अगर बड़ा हो तो ये मैंने छोटा सा बनाना है पर्दों के लिए। जैसे कि मैंने पर्दे लगाना है तो क्या करना है, मैंने बिल्कुल भी सिलाई नहीं करनी है, ना हमारी चीज़ ज़ाया होगी। और हम लोग कुछ दिनों बाद अगर हमारा दिल इससे भर जाता है ना तो हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको मैं लगाऊंगी। मेरी छोटी सी खिड़की है जो कि वॉशरूम के अंदर है और उसको मैं चाह रही थी कि मैं इस तरीके से कोई छोटा सा पर्दा लगा लूँ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक ही किस्म का पर्दा बनाऊंगी ना तो फिर मैं दूसरा बहुत ही मुश्किल से ही बनाऊंगी, सिलाई करूंगी। ये तो इस तरीके से हमारी बिल्कुल सिलाई भी नहीं होगी, हमारे टाइम की भी बचत हो जाएगी और हमारे घर में जो इस तरीके से फालतू दुपट्टे पड़े हुए होते हैं और हम लोग फेंक देते हैं, उसको हम लोग कितने अच्छे तरीके से काम में ला सकते हैं। तो कुछ दिनों बाद हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा देखें ये पर्दा बन के तैयार हुआ है। बस ऊपर से चुन्नटों का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें और इस तरीके से आप लोग चाहें तो कोई भी रिबन लगा ले, चूड़ी लगा ले, अलग अलग जो अगर आप लोग बांधना चाहें। इस तरीके से मेरे पास जो है ना ये टसल पड़े हुए थे और इसको मैं इस तरीके से लगा लूँगी। कितने ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत और प्यारा जो है ना इसका लुक आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हमारा बिल्कुल भी कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, कोई ख़र्चा नहीं आया और हमारे बहुत अच्छे तरीके से पर्दे लग गए हैं। और यहाँ पे मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से लगाया था, क्योंकि ये खिड़की जो है ना बिल्कुल मुलायम बनी हुई थी, इसको हम लोगों ने इस तरीके से लगा लिया था। वहीं जो ढकने मैंने लिए थे ना
कैल्शियम के, वहीं हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से काम आ गए। वहीं राड के साथ मैंने और बग़ैर सलाई के कितने प्यारे खूबसूरत से हमने पर्दे बना लिए। आप लोग इसको किचन में भी इस तरीके से लगा सकते हैं। आप लोग जो है ना किचन के कैबिनेट के नीचे जो है ना वहाँ पे भी लगा सकते हैं, किचन की खिड़कियों में भी लगा सकते हैं, वॉशरूम में भी आप लोग इसको लगा सकते हैं। कुछ दिनों बाद आप लोगों ने दूसरा कोई भी दुपट्टा कपड़ा कुछ भी लेके इस तरीके से लगाएं और इस्तेमाल करें। यकीनन आप लोग को यह आइडिया बहुत ही पसंद आया होगा। आप लोगों ने देखा बग़ैर सिलाई किए, बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर कुछ पैसे खर्च किए हम लोगों ने कितने ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत पर्दे लगा लिए, जो कि बुरे भी नहीं लग रहे हैं और बल्कि मुझे तो बहुत ही अच्छा ये आइडिया लगा। आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है आप लोग को ये आइडिया कैसे लगा। यकीनन आप लोग को भी ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा होगा। कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये काम ज़रूर आएगा। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। यहाँ पे यही ढकना जो है ना ये बहुत ही काम का होता है कि इस तरीके से मैंने डबल टेप ले लिया है और इसको मैं कहाँ इस्तेमाल करती हूँ, यहाँ पे वॉशरूम के पीछे जो है ना मेरे देखे टाइल यहाँ पे ख़राब हो गए क्योंकि दरवाजे टकराता है ना, तो पीछे से देखे पूरा टाइल ख़राब हो गया। यहाँ पे हम लोग इसको लगा के बहुत अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरीके से दरवाज़ा जैसे हमारा पीछे टकराएगा तो हमारा जो है ना टाइल भी ख़राब नहीं होंगे, हमारा दरवाज़ा भी ख़राब नहीं होगा। उम्मीद है आज की आप लोगों की शेयरिंग बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मेरी ढेर सारी दुआएं सब देखने वालों के लिए। यही छोटे छोटे जो आइडियाज़ होते हैं जो मैं कर रही होती हूँ वहीं आप लोग से शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। ढेर सारी दुआएं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। फिर मिलूँगी किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।